हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है अमृत ज्ञान कोचिंग में, जिसमें हम एएचएन का नेक्स्ट टॉपिक मेनिंजाइटिस डील करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनिंजाइटिस पढ़ने से पहले हमें मेनिंजेस के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर मेनिंजेस? तो द मेनिंजेस इज द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स व्हिच एनवेलप्स द सीएनएस। Okay, so what are meninges? Meninges are the layers that covers the brain as well as the spinal cord. ठीक है, meninges क्या होती हैं? हमारी जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको चारों तरफ से कवर करती हैं। उनका उस लेयर का जो क्या नाम है? meninges। ठीक है, तो meninges there are three layers of meninges। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है एरेक्नॉइड मैटर, थर्ड है पाया मैटर। तो लेयर्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आउटर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है हमारी जो मेनिंजेस है। सबसे बाहर वाली लेयर है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है हमारी एरेक्नॉइड मैटर, इट इज द मिडिल लेयर, then third है पाया मैटर। पाया मैटर, it is the innermost layer of the brain। ठीक है, तो ये मेनिंजेस हैं, इसकी कुछ लेयर्स हैं। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है एरेक्नॉइड मैटर, थर्ड है पाया मैटर। ठीक है, अब एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें क्या होता है? हमारा CSF फील्ड होता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमारा CSF पाया जाता है। ठीक है, तो मेनिंजेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब वर्ड है मेनिंजाइटिस। तो मेनिन्स क्या है? मेनिंजेस और आइटिस। आइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ओके, तो मैनिंज वर्ड है वो मेनिंजेस से लिया गया है और आइटिस का मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो हम कह सकते हैं इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। ठीक है, विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे जाएंगे। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? तो इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है? जो हमारी ब्रेन को और जो स्पाइनल कॉर्ड को, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करी? कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है, बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है। उस लेयर में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजेस कितनी लेयर्स थी? हमने देयर आर 3 लेयर्स। फर्स्ट थी ड्यूरा मैटर, जो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सेकेंड है एरेक्नॉइड मैटर, इट इज द मिडल मोस्ट लेयर, एंड देन थर्ड है हमारी पाया मैटर। पाया मैटर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो अब हम कॉजेस पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मेनिंजाइटिस? तो इट मे बी इन्फेक्शियस और इट मे बी नॉन इन्फेक्शियस। मीन्स इन्फेक्शियस मीन्स यहाँ पर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस या फिर फंगस या पैरासाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब हम उसको इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस बोलेंगे। नॉन इन्फेक्शियस हम कब बोलेंगे? जब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। मीन्स किसी बैक्टीरिया या फिर वायरल की वजह से इन्फेक्शन ना होके किसी और कंडीशन से मेनिंजाइटिस की कंडीशन अराइज हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शियस कॉजेस? तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरियल कॉजेस। बैक्टीरियल कॉजेस में फर्स्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी जो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे जाके सीवियर फॉर्म ले लेता है। इट इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ दी मेनिंजाइटिस, जिसको हमने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोला गया। सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, थर्ड है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इट इज ऑल्सो सेकेंड कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। देन थर्ड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, फोर्थ है हिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। तो बैक्टीरियल कॉजेज हमने पढ़ लिए। इट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर हमने इसको आगे जाके ट्रीट नहीं किया तो ये एक सीवियर फॉर्म ले लेगा। नेक्स्ट है वायरल कॉजेज। फर्स्ट है एंटेरोवायरस, सेकेंड है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस,
थर्ड है मम्स, HIV एंड देन इन्फ्लुएंजा। इन सब वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शंस की वजह से क्या होगा, वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। थर्ड है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस, कौन कौन से होंगे, तो है ड्रग्स। ड्रग्स में हमारा एनासिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनकी वजह से हमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड है एंटीबायोटिक्स, ओवरडोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो कैन कॉज मेनिंजाइटिस। थर्ड है इम्यूनोसप्रेसेंट। सेकेंड कॉज है कैंसर, कैंसर की वजह से भी हमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। हेड इंजरी या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट की एंटीबॉडीज होती हैं या फिर इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की ही बॉडी के अगेंस्ट वर्क करता है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। what is the pathophysiology of the meningitis? तो first due to the etiological factor like bacterial infection या फिर viral infection या फिर non infectious causes, तो पैथोजन की क्या होगी, एंट्री होगी through the blood stream from the infection elsewhere और डायरेक्ट स्प्रेड, फॉर एग्जाम्पल ईयर इन्फेक्शन और फिर साइनसाइटिस। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी भी बैक्टीरिया की एंट्री हो रही है, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, या फिर किसी कहीं पर हमें इंजरी हुई है या फिर कोई कट लगा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा और हमारी जो मेनिंजस लेयर है उनका इन्फ्लामेशन करने में कॉज करेगा, विच लीड्स टू पैथोजन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर्स द सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या करेगा ये पैथोजन, जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारा जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है जहां पर CSF प्रेजेंट होता है उसमें जाके पहुंचेगा, विच लीड्स टू पैथोजन मल्टीप्लाई इन CSF। वहां पर क्या होगा, CSF में क्या होगा, जो पैथोजन है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, इम्यून सिस्टम एंड रिलीज द साइटोकाइनेंस। फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइनेंस को रिलीज करेगा, विच अट्रैक्ट्स द WBCs। ओके, WBCs क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी क्योंकि वहां पर एक इन्फेक्शन हो रहा है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो फर्स्ट फिर से डील करते हैं, पैथोजन एंट्री हुई क्यों, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर मींस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में जा रहा है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि ईयर इन्फेक्शन हो रखा है पेशेंट को, या फिर साइनसाइटिस हो रखा है। साइनसाइटिस मींस हमारे जो भी साइनसेस हैं, फ्रंटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, मैक्सिलरी, ये सब साइनस है, अगर इनमें कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है जिसकी वजह से जो ये इन्फेक्शन ब्लड ब्रेन के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन की जो लेयर्स हैं उनमें स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड करने की वजह से जो कंडीशन हो रही है मेनिंजाइटिस वो अराइज होगी, विच लीड्स टू पैथोजन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर मींस जो भी बैरियर्स हैं हमारे ब्रेन के ब्लड में, तो वो क्या होगा, उसको क्रॉस कर लेगा वो इन्फेक्शन, देन एंटर्स द सब एरेक्नॉइड स्पेस। अभी मैंने बताया व्हाट इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी एरेक्नॉइड एंड पायामेटल लेयर। ओके, जिसमें क्या होता है, CSF का कलेक्शन होता है, which leads to pathogen multiplication in CSF, immune system release cytokinins and attract the WBCs। जहां पर जो पैथोजेंस है CSF में क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की वजह से वहां पर हमारी जो WBCs हैं वो आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। then changes in CSF, WBCs का वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। WBCs क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगे। CSF पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, WBCs का जो रेट है वो इंक्रीज मिलेगा। जनरली CSF में WBCs नहीं प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर WBCs का जो रेंज है वो हमें इंक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है वो एंटर कर चुका है। इंक्रीज प्रोटीन भी वहां हमें इंक्रीज मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन। किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पर हमें प्रोटीन का कंटेंट भी मिलेगा। डिक्रीज ग्लूकोज, क्यों मिलेगा हमें ग्लूकोज डिक्रीज,
क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज लविंग होते हैं, मींस उनको ग्लूकोज को खाने से एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को कम करेंगे, कम हो जाएगा ग्लूकोज का अमाउंट, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज का जो रेंज है वो कम मिलेगा सीएसएफ में। तो सीएसएफ में क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगी, डब्ल्यूबीसीज एक तो बढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। सेकेंड है प्रोटीन का इंक्रीजमेंट मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन, वहां पर इन्फ्लामेशन हो रखा है, डिक्रीज ग्लूकोज क्योंकि बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस वहां पर प्रेजेंट है। ओके, अगर डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स का काउंट ज्यादा तब मिलेगा जब वहां पर बैक्टीरियल कॉज होगा, मतलब वहां पर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। ओके, अगर वहां लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है तो वहां लिम्फोसाइट्स क्यों प्रेजेंट होंगी, क्योंकि वहां पर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स का जो काउंट है वो इंक्रीज मिलेगा, अगर वहां पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट इंक्रीज मिलेगा। ओके, विच लीड्स टू इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा, वहां इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, क्योंकि ब्रेन में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंड एडीमा दैट रिड्यूस द सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एडीमा हो रहा है, एडीमा क्या करेगा, सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, रिड्यूसमेंट करेगा, which leads to fever, neck stiffness, headache, photophobia, photophobia means लाइट से प्रॉब्लम होने लगेगा पेशेंट को, एंड साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, और आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर की जो साइंस है वो हमें इंक्रीज दिखने लगेंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट है पैथोजन की एंट्री होगी थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पैथोजन क्या करेगा, हमारे ब्रेन के मेनिंजेस जो लेयर है वहां तक पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो उसके जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके पहुंच जाएगा, वहां पर क्या होगा, सीएसएफ प्रेजेंट होगा, सीएसएफ में वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसीज को वहां पर भेजेगा। अब डब्ल्यूबीसीज में हमारी अगर न्यूट्रोफिल्स तब जाएंगी जब वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, लिम्फोसाइट्स हमारी तब जाएंगी जब वहां पर हमारा वायरल इन्फेक्शन होगा। तो हमें चेंजेस इन सीएसएफ में क्या क्या देखने को मिलेंगे, नॉर्मली डब्ल्यूबीसीज का काउंट हमें इंक्रीज मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां इन्फेक्शन हो रखा है। प्रोटीन मिलेगा इंक्रीज, क्यों, क्योंकि वहां इन्फ्लामेशन हो रखा है। इन्फ्लामेशन के बाद वहां पर ग्लूकोज डिक्रीज मिलेगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज को यूज करेंगे, तो वहां पर जो भी ग्लूकोज का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। विच लीड्स टू इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, वहां पर स्वेलिंग होगी, एडीमा होगा विच रिड्यूस सीएसएफ एब्जॉर्प्शन। Then fever, neck stiffness, headache, photophobia and signs of increased ICP. What are the clinical manifestations of meningitis? तो फर्स्ट क्लासिकल ट्रायड जो हमें मिलेगा मींस मेनली जो साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे वो फीवर मिलेगा, फीवर हाई ग्रेड फीवर होगा, सडन ऑनसेट फीवर होगा, सीवियर एंड कॉन्स्टेंट हेडेक होगा, नक्चल रिजिडिटी मींस नेक स्टिफनेस हमें देखने को मिलेगी वहाँ। अदर्स में फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, फोटोफोबिया भी हमने बताया आपको क्या होता है, फोटोफोबिया मींस पेशेंट को लाइट से दिक्कत होने लगेगी, फोनोफोबिया मींस पेशेंट को किसी साउंड से प्रॉब्लम होना लगेगा। नेक्स्ट है कंफ्यूजन, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो जाएगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, वहां पर जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है वो ठीक नहीं रहेगा, वॉमिटिंग में भी कॉज होगा। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन मींस वहां पर मेनिंजेस क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, तो वहां पर मेनिंजियल इरिटेशन भी देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी एंड ड्राउजीनेस। नेक्स्ट है स्पेशल साइंस, व्हाट आर द स्पेशल साइंस, हमें जो मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा तो वो है पॉजिटिव स्कर्निक साइन एंड पॉजिटिव ब्रुड्जिनकाई साइंस। तो इसमें क्या होगा, पेन ऑन नी एक्सटेंशन विद हिप फ्लेक्स्ड, अगर पेशेंट क्या करेगा अपना हिप फ्लेक्स करेगा और नी को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा पेन होगा, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, पेशेंट का अगर हम नी को फ्लेक्स कर रहे हैं और हिप को फ्लेक्स कर रहे हैं तो वहां पर पेशेंट को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव साइन है कि हमें पता चल सकता है कि इस पेशेंट को मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो रखी है।
नेक्स्ट है पॉजिटिव ब्रूट्स इनकी साइंस। इसमें अगर पेशेंट क्या होगा, नेक का फ्लेक्शन करेगा, जब भी हम उसको क्या करेंगे, नी का फ्लेक्शन करवाएंगे, यहाँ पर उस नी को फ्लेक्स करने को बोलेंगे, तो वो अपने आप ही क्या करेगा, अपनी नेक को फ्लेक्स करेगा, क्योंकि वहां पर जो मेनिंजेस लेयर है उनका इन्फ्लामेशन हो रखा है, और वहां से क्या हो रही है, हमारी जो नर्व्स न्यूरॉन्स है वो निकल रहे हैं। निकलने की वजह से जब वो अपनी नी को एक्सटेंड करेगा, तो वो नी को एक्सटेंड करने की वजह से वहां पर जो नेक जब वो अपना एक फ्लेक्स करेगा, तो नीचे से जो नी का फ्लेक्शन है, नी का फ्लेक्शन अपने आप ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वुंड्स का एक साइन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे। ब्लड कल्चर में हम देखेंगे कि पेशेंट का WBCs का काउंट कितना है वहां पर। चेस्ट एक्सरे करेंगे, लंबार पंक्चर करेंगे, सिटी ऑफ द हेड, सिटी स्कैन करेंगे। CSF एग्जामिनेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ मेनिंजाइटिस, क्योंकि हमें इसमें देखने को मिलेगा कि सेल काउंट मींस WBCs का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज डिक्रीज मिलेगा, और प्रोटीन क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस? तो फर्स्ट क्या है, IV एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल रिफाम्पिसिन, एम्पिसिलिन, सेफ्टोटैक्सिम एंड वेंकोमाइसिन। नेक्स्ट है एंटी फंगल मेडिकेशंस का यूज करेंगे, जिसमें एम्फोटेरिसिन B। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, इट इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन हो रखा है। एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स भी हम पेशेंट को देंगे। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंशंस ऑफ मेनिंजाइटिस? तो फर्स्ट है HIV वैक्सीन देंगे फॉर इन्फेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसके अगेंस्ट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वायरस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है न्यूमोनोकोकल वैक्सीन हम प्रोवाइड करेंगे विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थर्ड है मेनिंजोकोकल वैक्सीन विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। थर्ड नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। हम क्या क्या करेंगे, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस। IV फ्लूइड्स हमें एडमिनिस्टर करना है कंटिन्यू, एंड मेडिकेशंस को हमें देते रहना है। एंटीबायोटिक शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, हमें एंटीबायोटिक्स का इमीडिएटली स्टार्ट कर देना है जैसे ही हमें पता लगता है कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज हो रखा है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मे बी यूज फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें देने हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वहां पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें इनटेक एंड आउटपुट देखना पड़ेगा पेशेंट का। मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, हमें पेशेंट का वाइटल साइंस रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी पेशेंट का हमें मॉनिटर कंटिन्यू चेक करते रहना चाहिए। डार्क एंड क्वाइट रूम, हमें क्या करना है, पेशेंट का जो रूम है उसमें ज़्यादा लाइट्स को नहीं लगाना है, ज़्यादा लाइट्स का यूज़ नहीं करना है, और क्वाइट रूम जिससे कि पेशेंट जो है वो इरिटेट ना हो सके। सीजर्स प्रिकॉशंस, ऑब्वियसली सीजर्स का हम प्रिकॉशन करेंगे, क्योंकि अगर मेनिंजाइटिस सीवियर फॉर्म ले लेगा, क्रॉनिक फॉर्म ले लेगा, तो वो सीजर्स को कॉज कर सकता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें चेक करते रहना है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं टॉपिक। ठीक है, मैनेंजिस। तो मैनेंजाइटिस से पढ़ने से पहले हमें मैनेंजिस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैनेंजिस आर दी प्रोटेक्टिव लेयर्स व्हिच कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देयर आर 3 लेयर्स। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड है अरेक्नॉइड मैटर, इट इज द मिडल मोस्ट लेयर। एंड थर्ड है पाया मैटर। एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, क्योंकि वो एरेक्नॉइड के नीचे होता है, तो इसीलिए हमने सब एरेक्नॉइड स्पेस उसको बोला है, जिसमें हमारा CSF प्रेजेंट होता है। meningitis, it is the inflammation of the protective
protective membrane covering the brain and spinal cord, collectively called as the meninges. Okay, so it is the inflammation of the meninges, which are the protective covering of the brain and spinal cord. What are the causes? First है infectious and non-infectious. Infectious causes तब हम बोलेंगे उसको जब वहाँ पर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस या फंगाई या पैरासाइट्स का प्रेजेंट होगा, या नॉन इन्फेक्शियस हम तब बोलेंगे किसी भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो मेनिंजाइटिस नहीं हो रहा है। तो इन्फेक्शियस कॉजेज में हमने फर्स्ट पढ़ा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जिसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। सेकेंड है वायरल इन्फेक्शन, इसमें हमने पढ़ा एंटेरोवायरस, हेर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, मम्स, HIV एंड इन्फ्लुएंजा। फंगल कॉजेज है क्रिप्टोकोकस और कैंडिडा। क्रिप्टोकोकस इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में देखने को मिलता है अगर जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो जब जो मदर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर क्रिप्टोकोकस जो बैक्टीरिया या फिर जो कैंडिडा है वो प्रेजेंट होता है। अगर पेशेंट जब बेबी डिलीवर होता है तो वो मे भी उसके माउथ में या फिर कहीं भी क्या हो सकता है, एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस ड्रग्स, एनासिड्स, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। कैंसर अगर हो रखा है तो भी मेनिंजाइटिस हमें देखने को मिलेगा। हेड इंजरी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसस। नाउ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? पैथोजन क्या करेगा, एंटर करेगा थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम द ईयर इन्फेक्शन या फिर साइनसाइटिस। अगर पेशेंट को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर ईयर इन्फेक्शन हो रखा है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे मेनिंजेस में जाकर अटैक करेगा, विच लीड्स टू पैथोजन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर्स अ सब एरेक्नॉइड स्पेस। वो क्या करेगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाके एंटर करेगा जहां पर हमारा CSF प्रेजेंट है। तो वहां पर CSF में प्रेजेंट होने की वजह से वो वहां क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, देन इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा जो WBCs को वहां पर भेज देगा। चेंजेस इन CSF में हमें क्या क्या चेंजेस मिलेंगे? WBCs का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज मिलेगा क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं। सेकेंड विच लीड्स टू इंक्रीज ICP बिकॉज ऑफ स्वेलिंग एंड एडिमा। वहां पर क्या होगा, स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो ICP है वो भी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। फीवर, नेक स्टिफनेस, हेडेक एंड फोटोफोबिया एंड साइंस ऑफ इंक्रीज्ड ICP, ये जिसकी वजह से हमें मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? तो फर्स्ट 3 क्लासिकल ट्रायड हमें देखने को मिलेंगे, फीवर, सीवियर हेडेक और नक्चल रिजिडिटी। अदर्स में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, कंफ्यूजन, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, वॉमिटिंग, साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, इरिटेबिलिटी एंड ड्राउजीनेस। स्पेशल साइंस हमें क्या देखने को मिलेंगे? पॉजिटिव स्कर्निक साइन एंड पॉजिटिव ब्रूड स्किन स्काई साइंस। तो इसमें क्या होगा, पेन ऑन नी एक्सटेंशन, जब पेशेंट का क्या करेंगे, हम नी को एक्सटेंड करेंगे तो नी और हिप को अगर हम फ्लेक्स करने का कोशिश करेंगे तो वहां पर पेशेंट को सीवियर पेन होगा। पॉजिटिव ब्रुल्स्की साइन क्या होगा, जब पेशेंट अपना नी को फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप ही नेक को अपना फ्लेक्स कर लेगा। क्यों कर लेगा, वहां पर जो स्पाइनल नर्व्स है हमारी जो निकली हुई है वो खिंचेंगी, खिंचने की वजह से नेक की जो नर्व्स है वो खिंचने की वजह से वो अपने नी को फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा ताकि वो नीचे से लूज हो सके, तो जिससे उसे क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। तो ये साइन हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, चेस्ट एक्सरे, लंबार पक्चर, CT ऑफ द हेड। CSF एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों करेंगे, सेल काउंट है वहाँ पे, सेल काउंट को चेक करने के लिए, WBCs के ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए, प्रोटीन के लेवल को चेक करने के लिए। नाउ मैनेजमेंट क्या है, IV एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का, लाइक रिफाम्पिसिन, एम्पिसिलिन, सेप्टोटैक्सिमिन, वेंकोमाइसिन। एंटीफंगल एम्फोटेरिसिन B, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स। What are the preventions? HIV वैक्सीन देंगे फॉर इन्फेंट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वायरस,
निम्नोकोकल वैक्सीन का यूज करेंगे विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मेनिंजोकोकल वैक्सीन का यूज करेंगे प्रोटेक्ट अगेंस्ट नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। नर्सिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन। एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, हमें एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देना है इमीडिएटली। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर करना है। इनटेक एंड आउटपुट को रिकॉर्ड करते रहना है। पेशेंट के वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को हमेशा चेक करते रहना है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है। ड्राउजीनेस को चेक करना है। ये सारी चीज़ें हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में करनी है। जो रूम है वो डार्क रखना है, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा लाइट का यूज़ नहीं होना चाहिए। क्वाइट रूम होना चाहिए जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो पाए। सीजर्स का हमें स्पेशली अटेंशन देना होगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।